हेलो, माय नेम इज सोनू। वेलकम बैक। हर बार की तरह एक और वीडियो में लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फेक फेमिनिज्म। मुझे इस पे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेक फेमिनिज्म किस तरह से वर्ल्ड में, इंडिया में ये भी एक ग्रो कर रहा है, इसमें भी एक कह सकते हैं तरक्की कर रही है। तो फेक फेमिनिज्म देश की तरक्की में कैसे योगदान दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कैसे पापा की परियां धरती को छोड़ के स्पेस में उड़ चली हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, कैसे देश का भविष्य लड़कियां बन रही हैं उस पर हम बात करते हैं। कैसे लड़कियां तरक्की कर रही हैं टिकटॉक पे, रील्स पे, दे आर वेरी टैलेंटेड। कैसे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़कों को पछाड़ रही हैं रील्स पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे। वो देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, इतना कर रही हैं कि अबे साले, देश उन पे आभार हो चुका है। स्कूटी ऐसे उड़ती है जैसे खत्म। मानो कि जेट प्लेन भी फेल हो जाए। अबे साले, पापा की परियों की स्पीड इतनी तेज है कि एलन मस्क भी सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे 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 स्कूटी उड़ा सकती है ये। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि फेक फेमिनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है और ये कैसे योगदान है हमारे सोसाइटी के लिए। कैसे बॉयज़ की, लड़कों की गलतियों को कैसे सरेआम उछाल दिया जाता है और लड़कियों की गलतियों को छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। कोई ऐसा दिखाया जाता है कि लड़की ने कुछ तो किया ही नहीं है, सारा दोष लड़के का है, लड़का ही फंसना चाहिए, सारा दोष लड़के पे जाता है। कैसे ये सोसाइटी फेक फेमिनिज्म को बढ़ावा देती है और कैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंस पैदा करती है। इक्वालिटी, यही है इक्वालिटी। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मामला चाहे जोमेटो वाले बॉयज़ का हो या 22 थप्पड़ लखनऊ वाले का हो, तापसी पन्नू का बेवजह ही थप्पड़ फिल्म बन गई। थप्पड़ तो बॉयज़ खा रहे हैं, थप्पड़ फिल्म तो अलग ही बन गई, गलती बन गई। ये सिस्टम कैसे बॉयज़ को और गर्ल्स को डिफरेंस कर रही है, इक्वालिटी नहीं ला रही है। कैसे ये सोसाइटी बॉयज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट कर रही है, कैसे ये सिस्टम न्याय कर रही है, अन्याय किसके साथ कर रही है। कैसे लड़कियों की गलती छुप जाती है और लड़कों की गलती ना होते हुए भी उन्हें गलत ठहरा दिया जाता है और उन्हें ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। इवन अगर लड़का लड़की घर छोड़ के भाग जाते हैं तो मैटर कैसे उभर के आता है, किसको पहले पकड़ा जाता है, किसको पनिश किया जाता है। भागते तो दोनों हैं लेकिन पनिश किसको किया जाता है, सोसाइटी किसको ब्लेम करती है। फलाने का लड़का ले गया, फलाने की लड़की ले गई, ये इस पर कोई नहीं बोलेगा। फलाने का लड़का ले गया और लड़का की लाइफ ख़त्म। हेलो पापा, पुलिस ने हम दोनों को, मुझे, मेरे बॉयफ्रेंड को थाने में बिठा के रखे हैं। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको बिना बताए घर छोड़ के भाग गई। बेटा कोई गल नहीं, अपन है ना, थारा बाप जिंदा है, काहे को फिक्र करती। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मेरी गल सुन, मेरे नाल ना एक काम कर। तू पुलिस से स्टेटमेंट में ये कह दे कि ये लड़का मुझे जबरदस्ती भगा के लेके जा रहा था, ठीक है ना। ओके पापा, तू फिक्र ना कर, ठीक है, बाकी मैं सब देख लेगा, तेरा बाप अभी जिंदा है, ठीक है ना। हेलो एसपी साहब, हाँ जी, आपके यहाँ एक खोखा मेरा आदमी लेके पहुँच ही रहा है, ठीक है, आप समझिए ना क्या करना है आपको। हम अभी आ ही रहे हैं, ठीक है, ओके ओके। डिस्ट्रॉय, बॉयज़ की लाइफ डिस्ट्रॉय। इवन अगर हम बात करें, हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हुआ बहुत ही, चंडीगढ़ एमएमएस कांड, ठीक है, आप सभी ने सुनना होगा। मामला क्या आया कि एक लड़की ने कई सारी लड़कियों का एमएमएस बनाया, यानी 60+ लड़कियों का एमएमएस बना के लीक कर दिया
अपने किसी बॉयफ्रेंड को ये सेंड कर देती। लेकिन लड़की किस तरह से झूठ बोलती गई, लोग उस पर यकीन करते गए। लोग, लड़कियों ने कैसे प्लानिंग की, क्या किया, लड़की किस तरह से झूठ बोल रही थी, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। और लड़की ने क्या किया मालूम है? लड़की ने किसी गलत लड़के का फ़ोटो दिखा के, जिससे उसकी कभी बात भी नहीं होती थी, उसका फ़ोटो दिखा के उसने पूरे न्यूज़ चैनल वालों को ये कह दिया कि मैं इसी लड़के को भेजती थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला इस लड़की का इस लड़के से कोई कनेक्शन नहीं है। ये फ़ोटो किसी और को भेजती थी और ये लड़की किसी और का फ़ोटो दिखा के उसको पूरी सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पे उसको गालियाँ पड़ी, उसको लोग गालियाँ दिए, ब्लेम किए। क्योंकि लड़का ही फंसना चाहिए, दीदी की गलती नहीं है, वो प्रेशर डाल रहा है लड़का। आप देखिए कैसे ये लड़कियां किस तरह से प्लानिंग कर रही थी कि फंसना लड़का ही चाहिए। कहते ना, एक कहावत है, लड़की पहले ही इनोसेंट होती है जब तक वो दोषी ना पाई जाए, लेकिन लड़का पहले ही दोषी करार कर दिया जाता है जब तक वो निर्दोष साबित ना हो। लड़के स्ट्रगल करें तुम्हारे लिए, खड़े रहें तुम्हारे लिए, लड़े तुम्हारे लिए, न्याय के लिए तुम्हारे लिए लड़ें, प्रोटेस्ट करें तुम्हारे लिए। और तुम क्या करती हो? फंसना लड़का ही चाहिए। सही बात है, लड़के डॉग जैसे होते हैं। डॉग आगे पीछे घूमते हैं लड़कियों के और उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं, अंत में लड़की ठेंगा दिखा देती है। सोसाइटी भी वैसी है, कुछ भी का मामला होगा लड़का लड़की के बीच में, लड़का ही फंसता है, लड़का ही मारा जाता है, लड़की बच जाती है। भरे बाजार में लड़के को सब लोग आएंगे बिना पूछे, न जाने मैटर क्या है, लड़के को पीट के चले जाएंगे। लड़की चुपचाप साइड हो लेगी। एक बार लड़की ने कह दिया ये मुझे तंग कर रहा था, छिड़ रहा था, लोग यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं, लड़के को पीटने लग जाएंगे। लड़का चिल्लाता रहेगा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। लड़की रो देगी। लड़की के रोने के आगे पब्लिक धुलाई करके चली जाएगी लड़के की। उतने में बेचारी देखो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। गलती लड़के की ही होगी, लड़की थोड़ी होगी। लड़की देखो रो रही है। ये है रियलिटी ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया, इवन अदर कंट्रीज आल्सो। देश लड़कियों को आगे बढ़ाने के चक्कर में कहीं ये ना हो जाए कि लड़के पीछे ही छूट जाए। सारा सिस्टम लड़कियों के लिए बनाया गया, लड़कों के लिए क्या बनाया गया? कुछ नहीं। लड़कियों के लिए स्कीम निकाली गई, सब कुछ निकाला गया, सब कुछ उन्हें दिया जाता है, पढ़ाई के लिए हर एक चीज़ लड़कों हो गया। लड़का अगर मेहनत करके स्ट्रगल करके कामयाब भी होता है ना, तो बाद में सारा श्रेय लड़की पे डाल दिया जाएगा कि इसमें लड़के की कामयाबी क्या है, पीछे लड़की का हाथ है। एक दो मामले आते हैं, पर 98% मामले ना ऐसे नहीं आते। 1-2% आते होंगे कि लड़की ने हेल्प किया, 98% आते हैं कि लड़कियों ने लड़की की कैरियर छीन ली। इस पर कोई बात नहीं करेगा, चुप हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, आप किसका सपोर्ट करेंगे? इन लड़कियों का जो देश के लिए सच में कुछ करती हैं, जो देश का भविष्य है, जो देश के लिए मेडल्स ला रही हैं, जो देश के लिए एक्चुअली नाम रोशन कर रही हैं, जो कुछ कर रही हैं एक्चुअली में, या फिर उनका जो मुजरा कर रही है? ये सोसाइटी क्या करती है? बोलती तो है कि हाँ हमारे देश के लिए कुछ लड़कियां कर रही हैं, मेडल्स ला रही, तरक्की कर रही हैं, पर फॉलो किसको करती है? पब्लिक फॉलो किसको करती है? रील्स पे, टिकटॉकर्स को, रील्स को, स्नैपचैट पे फॉलो किसको करती है? सपोर्ट आप किसी और को करते हैं, लेकिन फॉलो किसको करते हैं?